वेलकम टू माय चैनल रीडिंग इराम में आपका स्वागत है। आज मैं पुनर्जागरण का कारण और पुनर्जागरण का क्या तत्व है, कारण में क्या क्या तत्व है वह मैं बताऊंगा और पुनर्जागरण की कैसे उत्पत्ति हुई। तो पुनर्जागरण के विषय में एक विचारक ने, जो स्वेन कहते हैं हम, वह एडगर स्वेन ने कहा है कि धार्मिक सहिष्णुता कला और वास्तुकला में, ध्यान सुनिएगा, धार्मिक सहिष्णुता कला और वास्तुकला में एक नई शैली एवं एक नए ढंग के साहित्य का सृजन हुआ। ये है आपका पुनर्जागरण में, यानी पुनर्जागरण को लेकर एडगर ने ये कहा है कि धार्मिक सहिष्णुता कला और वास्तुकला में एक नई शैली का एवं एक नए ढंग के साहित्य का सृजन हुआ है। पुनर्जागरण जो शब्द है यह रेनेसेंसा है, एक फ्रांसीसी शब्द जो है, यह फ्रांसीसी शब्द रेनेसा, जिसका रिनेसांस का हिंदी, यानी यह फ्रांसीसी शब्द रेनेसा का हिंदी रूपांतरण है पुनर्जागरण। फ्रांसीसी शब्द है रेनेसा, उसका हिंदी रूपांतरण है पुनर्जागरण, जिसका अर्थ होता है फिर से जीवित हो जाना। यानी यह फ्रांसीसी वर्ड्स है, यह फ्रांसीसी वर्ड है। फ्रांसीसी वर्ड क्या है? रेनेसेसा। यह है आपका रेनेसा, रेनेसा, ये शब्द है रेनेसा, या इसे हम इसे हम या रीने सांस कह सकते हैं। अलग अलग है, रीने और है सांस। तो ये कहीं न कहीं रीने सांस या रेनेसा जो हिंदी पुनर्जागरण जो है हिंदी रूपांतरण है। पुनर्जागरण जो हिंदी रूपांतरण है, यह हिंदी रूपांतरण है। यह फ्रांसीसी शब्द है रेनेसा या रेनेसांस, जिसका हिंदी रूपांतरण है पुनर्जागरण। अब जिसका अर्थ होता है जीवित, जिसका अर्थ होता है जीवित होना या फिर से जीवित होना, फिर से जीवित होना। तो यह रेनेसेंसा या हम रिनेसांस पुनर्जागरण का यही मतलब होता है फिर से जीवित होना। अब एक एडगर स्वेन ने लिखे हैं, एडगर स्वेन अपने शब्दों में कहे हैं, एडगर स्वेन अपने शब्दों में कहे हैं कि पुनर्जागरण एक व्यापक शब्द है। पुनर्जागरण एक व्यापक शब्द है, एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए,
परिवर्तनों के लिए एक बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया जाता है जो मध्य युग में यानी जो मध्य युग के अंत तथा आधुनिक युग का प्रारंभ तथा आधुनिक युग का प्रारंभ में दृष्टिगोचर हो रहे थे। तो यह कहीं न कहीं एडगर स्वेन का यह विचार है कि यह मध्य युग का अंत और आधुनिक युग का प्रारंभ यही होता है पुनर्जागरण। इसी का दृष्टिगोचर हो रहा था, तो वही हो गया यह आपका पुनर्जागरण। अब पुनर्जागरण के कारण क्या रहा? तो पहला जो उसमें कारण था पुनर्जागरण का, वह कारण था धर्म युद्धों का आरंभ। तो अब मैं पुनर्जागरण बता रहा हूं। अब कह रहा है दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो पहले शब्द यानी एडगर का स्वेन का यह विचार है कि पुनर्जागरण एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया जाता है। मतलब पुनर्जागरण एक ऐसा व्यापक शब्द है जो उन बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया जाता है जो मध्य युग का अंत और आधुनिक युग का प्रारंभ में दृष्टिगोचर रहते थे। दूसरे शब्दों में कहा गया पुनर्जागरण से आशय उन अवस्था से है जब मानव अपनी समाज अपनी पुरानी परंपराओं से क्या होता है जाकर नवीन उपयोगी परिवर्तनों के लिए उत्सुक होता है। इस प्रकार जब प्राचीन परंपराओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होने के फलस्वरूप समाज में आमूल चूक परिवर्तन हो जाता है, यही स्थिति पुनर्जागरण कहलाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे शब्दों में ये कहें तो जब मानो अपनी पुरानी परंपराओं से जाकर नवीन उपयोगी परिवर्तनों के लिए उत्सुक होता है तो वह कहीं न कहीं नवजागरण होती है या पुनर्जागरण होती है। इस प्रकार प्राचीन परंपराओं में
या प्राचीन परंपराओं को में क्रांतिकारी परिवर्तन होने के फलस्वरूप समाज में आमूल चूक परिवर्तन हो जाता है तो इस स्थिति में वही स्थिति पुनर्जागरण कराता है। पुनर्जागरण कहलाती है। ये हो गया आपका कि जब मानव अपनी पुरानी परंपराओं को त्याग देता है और नई उपयोगी परिवर्तनों के लिए उत्सुक होता है तो वह पुनर्जागरण होता है। या प्राचीन परंपराओं के क्रांतिकारी परिवर्तन होने के फलस्वरूप समाज में आमूल चूक परिवर्तन हो जाता है तो इस स्थिति में पुनर्जागरण कहलाती है। तो पुनर्जागरण जो शब्द है वो शब्द ही है फिर से जीवित होना, मतलब रूढ़िवादी परंपरा को त्यागना या प्राचीन परंपराओं को त्याग कर और नवीन परंपराओं को परिवर्तन करना और नवीन परिवर्तन लाना, यही पुनर्जागरण होता है। तो संसार के इतिहास में 1300 से लेकर और 1500 के बीच की अवधि में पुनर्जागरण काल रहा। मतलब 1300 से लेकर और 1500 के बीच की अवधि को पुनर्जागरण काल कहते हैं। अब पुनर्जागरण काल जो समय है, पुनर्जागरण का समय जो समय रहा वह रहा 1300 ईस्वी से लेकर और 1500 ईस्वी तक। तो यह कहीं न कहीं पुनर्जागरण का समय रहा और इसमें बहुत से परिवर्तन भी हुआ। तभी इसमें 1300 से लेकर और 200 साल में इतने परिवर्तन हुआ और बहुत से परिवर्तन हुआ, इसलिए उस युग को, उस समय को हम पुनर्जागरण कहते हैं। इस काल में मानव अपनी अंधविश्वास क्या परिवर्तन किया, तो परिवर्तन क्या हुआ, तो पहला हुआ अंधविश्वास, ये परिवर्तन हो गया, अंधविश्वास को खत्म किया गया। दूसरा अज्ञानता, यानी अंधविश्वास और अज्ञानता दो चीज जो है इसकी प्रवृत्ति को छोड़कर और वह किस पथ पर, तो यह विज्ञान के प्रगति पथ पर तेजी से बढ़ने लगा। यानी अंधविश्वास और अज्ञानता को छोड़कर वह किस पे, विज्ञान के पथ प्रदर्शक पर बढ़ने लगा। किस पर बढ़ने लगा, तो विज्ञान के प्रगति पर, विज्ञान के प्रगति पथ पर यह बहुत तेजी से बढ़ते चले गए।
क्योंकि उस समय 1300 ईस्वी में अंधविश्वास और अज्ञानता कूट कूट कर भरी थी। इसमें परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन हुआ तो वह विज्ञान के प्रगति पथ पर वह चलने लगे और बहुत तेजी से बढ़ते गया समय, और लोग अब उनमें चेतना आने लगी, विज्ञान को मानने लगे, प्रूफ मानने लगे, एविडेंस मानने लगे, क्योंकि उसमें अंधविश्वास से बहुत समाज को हानि होती थी। इस काल पुनर्जागरण काल से यह विख्यात हुआ, और पुनर्जागरण के अभ्युदय का जो गौरव है, यानी पुनर्जागरण का जो उदय का जो गौरव है वह इटली को जाता है। जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण का उदय, यानी पुनर्जागरण के अभ्युदय का श्रेय जो है वह इटली को जाता है। यह इटली को जाता है क्योंकि यहाँ पे ही बहुत विद्वान थे इटली में। अब ना इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि पुनर्जागरण का, कि यही कारण था कि यूरोप और पूर्व के देशों में, यानी यूरोप और पूर्व के देशों में, यानी यूरोप और पूर्व के देशों में इटली के शहरों का विकास भी, यानी इटली के शहरों का जो विकास हुआ, उन विकास में सामंती नियंत्रण से मुक्त वातावरण में हुआ था। आजादी के चिंतन और साहस की भावना को प्रोत्साहन दिया इटली ने। साथ ही इटली के शासक थे, अब इटली के जो शासक थे, या हम कहें विज्ञान जो शासक था इटली का 1300 या 1315 ईस्वी के आसपास, तो इटली के जो शासक थे ज्ञान, विज्ञान और कला के संरक्षण बन गए थे। ज्ञान, विज्ञान और कला के यह संरक्षक बन गए थे, इसलिए यहाँ पर बहुत विद्वान रहने लगे। तो जो इटली के शासक थे वह ज्ञान, विज्ञान और कला के संरक्षक बन गए। इन कारणों से इटली का पुनर्जागरण के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार, इसलिए वहीं से पुनर्जागरण का विकास हुआ, अभ्युदय हुआ उसका, इसलिए उसका जो भी श्रेय है वह इटली को जाता है। अब पुनर्जागरण का कारण क्या है वह मैं बताने जा रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं कि पुनर्जागरण का कारण क्या रहा, उसका प्रसार कहाँ तक हुआ, उसका प्रभाव क्या रहा, उनकी विशेषताएं क्या रही। तो मैं ये सब पुनर्जागरण की बता रहा हूं, कारण, प्रभाव। यह देखें जो पुनर्जागरण का कारण क्या रहा, तो हो गया कारण, पुनर्जागरण का कारण। उसके बाद हो गया इसका विशेषताएं। विशेषताएं क्या रही, विशेषताएं। उसके बाद प्रभाव क्या रहा इसका, पुनर्जागरण का प्रभाव। उसके बाद प्रभाव के बाद प्रसार क्या रहा। हम इसको प्रभाव या इसे हम प्रसार कहें, प्रभाव या अवधारणा। प्रसार कहाँ रहा, प्रसार। तो पुनर्जागरण का कारण क्या है,
क्या क्या कारण रहेगी वो बताएंगे, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका प्रभाव क्या है और इसका प्रसार क्या है। फिर तो यह कहीं न कहीं पुनर्जागरण जो है यह आप जान गए क्या कारण रहेंगे। तो पुनर्जागरण के जो कारण है वह है आपका, और इसका कारण का जो उत्तरदायी है, यानी पुनर्जागरण का जो उत्तरदायी है उनका कारण का, वह है कहीं न कहीं धर्म युद्धों का प्रभाव। अब पुनर्जागरण का जो प्रभाव है, सॉरी कारण है, वह देखें पुनर्जागरण के कारण का कौन कौन सा कारण के तत्व, यानी कारण के तत्व जो है वह है पहला धर्म युद्धों का प्रभाव। धर्म युद्धों का प्रभाव ये है, धर्म युद्ध हुआ तो उसका क्या वही प्रभाव हुआ, धर्म युद्ध का प्रभाव के कारण ही पुनर्जागरण का जन्मी पुनर्जागरण का जन्म हुआ। उसके बाद तुर्कों का कुश्तूनिया पर आक्रमण, तुर्कों का कुश्तूनिया पर आक्रमण, कुश्तूनिया पर आक्रमण हुआ, ये कारण था। आक्रमण ये भी कारण था। उसके बाद जो कारण था वह था छापे खाने का आविष्कार। अब जो छापे खाने का आविष्कार ये भी एक कारण था पुनर्जागरण का। उसके बाद होता है नगरों का विकास। उसके बाद था भाषा और साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन। भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन ये भी कारण था। उसके बाद नए मार्गों की खोज, यानी नए मार्गों का खोज, ये भी कारण था। उसके बाद मानवतावाद का प्रचार, और रहा आपका मानवतावाद का प्रचार। तो ये सब जो कारण है यह कहीं न कहीं पुनर्जागरण का जन्म दिया। और क्योंकि धर्म युद्ध जो है ये बहुत बड़ा युद्ध है, और इसी से क्या हुआ, एक नया समय की रचना हुई, और वही रचना जो समय व टाइम पुनर्जागरण का रूप ले लिया, वही पुनर्जागरण हो गया। फिर तुर्कों का कुश्तूनिया पर जब आक्रमण हुआ तो इससे यह इटली यहाँ से अब तुर्कों का यहाँ आना बंद कर दिया, क्योंकि यह कुश्तूनिया जो शब्द था जगह तुर्की में, यह एक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था, और इसी पर तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। फिर छापे खाने का आविष्कार, नगरों का विकास, भाषा और साहित्य में परिवर्तन हुआ, और नए मार्गों का खोज, और फिर मानवतावाद का प्रचार। ये बहुत बड़ा कारण था पुनर्जागरण का। ये पुनर्जागरण का बहुत बड़ा कारण रहा। अब हम बात करते हैं धर्म युद्ध की प्रभाव। अब धर्म युद्ध जो था वह जब मध्य युग में तुर्कों ने और ईसाइयों के बीच, मध्य युग में तुर्कों और ईसाइयों के बीच धर्म प्रचार और पवित्र स्थलों की सुरक्षा को लेकर हमेशा युद्ध होता था, और इन युद्धों ने ईसाइयों को भारी नुकसान हुआ, बहुत से नुकसान हुआ। तो तुर्की और जब ईसाई आपस में वह युद्ध को लेकर, स्थलों को लेकर लड़ते थे तो उसमें ईसाइयों की बहुत हानि होती थी।
अपने धर्म और धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए ईसाइयों ने बहुत से क्या किए, बहुत सी यात्राएं की, और जिससे नए विचारों वे वातावरण में उनका संपर्क हुआ, नए नए विचार और नए संपर्क हुआ। इन विचारों की जो संकीर्णता समाप्त हो गई, क्योंकि जब वह अपने धर्म को लेकर वह प्रचार करते थे तो नए नए मार्ग मिले, उनको नए नए जगह मिला और उनका प्रचार होता गया। उसके बाद उन्होंने चर्च और समाज से संबंध में व्यापक रूप से सोचना आरंभ कर दिया। उन्होंने चर्च बनवाना और समाज में कहीं न कहीं वह सोच पैदा करने में वह क्या हो गए, वह संबंध बनाने लगे, और वह जिससे पुनर्जागरण का वातावरण जो है वह उत्पन्न हो गई, और वहीं से शुरू होता है पुनर्जागरण का युग। इन धर्म युद्धों के कारण ईसाई, अभी इस धर्म युद्ध के कारण ईसाई जो है, ईसाई इस्लाम सभ्यता, यानी जो ईसाई जो हैं वो इस्लाम सभ्यता के संपर्क में आए, इस्लाम सभ्यता के संपर्क में आए। उन्होंने तुर्क जीवन शैली को, यानी तुर्क जीवन शैली और रहन सहन को देखा। ईसाई जब इस्लाम सभ्यता के संपर्क में आए तो तुर्क के रहन सहन, तुर्क के समाज के रहन सहन को देखा, उनके जीवन शैली को देखा और रहन सहन को देखा, और इससे भी उनकी मानसिकता में बदलाव आने लगी ईसाइयों की, और स्वतंत्र चिंतन की भावना का उदय हुआ। और इसका परिणाम हुआ कि सामंतवाद के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, तो सामंतवाद के विरुद्ध पुनर्जागरण का जन्म हुआ। यही से धर्म युद्ध का प्रभाव ये रहा। अब आते हैं तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण। तो कुस्तुनतुनिया जो था वह व्यापारिक एक केंद्र था। अब इस्लाम धर्म की प्रचार एवं प्रसार करने के उद्देश्य से, इस्लाम धर्म प्रचार करने के उद्देश्य से तुर्कों ने 1400, अब इस्लाम धर्म की प्रचार करने के लिए इस्लाम धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए तुर्कों ने 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में वो क्या किए, ईसाइयों के बिजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी, यानी ईसाइयों के ये जो थे, ईसाइयों के जो कुस्तुनतुनिया जो था वह ईसाइयों के बिजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। कुस्तुनतुनिया पर वह अधिकार कर लिया, क्योंकि यह इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए उसको घेर लिया। और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि पूर्वी यूरोप और बाल्कन प्रायद्वीपनी, पूर्वी यूरोप, यहाँ पर पूर्वी यूरोप और बाल्कन, ये जो जगह था, पूर्वी यूरोप और बाल्कन प्रायद्वीप पर तुर्कों का प्रभाव स्थापित हो गया। और जब स्थापित हो गया तो तुर्कों ने ईसाइयों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और इसका फलस्वरूप यह हुआ कि ईसाई विद्वानों ने अपनी ज्ञान, विज्ञान एवं विभिन्न पुस्तकों के साथ वह कहाँ चले गए, तो वह चले गए इटली में। अब जो भी वहाँ के विद्वान थे, जो वैज्ञानिक थे, वह यूरोप के, तो वह इनके
उत्पीड़न से, तुर्क के उत्पीड़न से वह इटली चले गए और इटली पहुंचकर उन्होंने शरण ली। और जब शरण ली तो इटली में पहले ही पुनर्जागरण का आरंभ हो चुका था। फलस्वरूप इन विद्वानों को अनुकूल वातावरण मिला। इस प्रकार इटली से जागरण का अभियान जो है वह तीव्र हो गया। इसका फलस्वरूप यह हुआ, इटली से संपूर्ण यूरोप में ज्ञान और विज्ञान का प्रसार और प्रचार हुआ। तो कहीं न कहीं यह तुर्की से, कुस्तुनिया से लेकर और वह तुर्क तक, या हम कहें कि तुर्कों का आक्रमण ही एक पुनर्जागरण का जन्म दिया, क्योंकि यह अपने इस्लाम के प्रचार को लेकर इतने अत्याचारी किए कि यहाँ से उनको जाना पड़ा। क्योंकि यहाँ पूर्वी यूरोप और बाल्कन से यहाँ से वैज्ञानिकों को और जो विद्वान थे उनको हटना पड़ा और वह जाकर इटली में बस गए, जिनका वहाँ शरण मिला और वहीं से पुनर्जागरण की क्या हो गई, प्रसार होने लगी। क्योंकि इटली में पहले से ही यह पुनर्जागरण का अभियान चला था। अब आते हैं छापे खाने का आविष्कार। कह रहे छापे खाने का जो आविष्कार है वह फलस्वरूप प्राचीन ज्ञान को सुरक्षित, यानी प्राचीन ज्ञान को सुरक्षित रखना एक सरल हो गया और साथ ही साथ नवीन ज्ञान विज्ञान का प्रचार में सुधार हो गया। छापे का जो छाप, अब हम जो विचार लिखते थे वह छाप देते थे और उससे क्या होती थी, एक वह पूरे धीरे धीरे उस समाज, उस क्षेत्र में फैल जाती थी उस बात से, जिसमें नए नए विचार उसमें परिवर्तन हो गए। अब ना, और जो लोग दूर थे, सुदूर दूर दूर थे, वहां तक पहुंचाने में विज्ञान से परिचित हुए और इसका, जिससे लोगों में जागृति आई और वही जागृति पुनर्जागरण की बल मिल गया। और जब उसको बल मिला तो यह कहीं न कहीं 1476 ईस्वी में, ध्यान सुनिएगा कि 1476 ईस्वी में विलियम बैक्सटन ने, यानी विलियम वेस्टन ने विलियम बैक्सटन ने, यानी विलियम बैक्सटन ने क्या किया, विलियम बैक्सटन ने इंग्लैंड में अपना जो है वो छापा खाना खोला। कहाँ पे, तो इंग्लैंड में, यह इंग्लैंड में यह छापा खोला, यह छापा खोला। इसके बाद पुस्तकों की छपाई हो गई। 1476 ईस्वी में विलियम, जिसे हम कहते हैं विलियम कैक्सटन ने, यहाँ हम लिख लेते हैं विलियम कौन, कैक्सटन ने, विलियम कैक्सटन ने वह पहली बार 1476 ईस्वी में इंग्लैंड में छापा खाना खोला और उन्होंने पुस्तकों की छपाई का काम तीव्र गति से कर दिया। तो छापे खाने का आविष्कार से पुनर्जागरण का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, यानी पुनर्जागरण से ही उसमें क्या हुआ, यह कहीं न कहीं पुनर्जागरण का कारण बना। अब आते हैं नगरों का विकास। अब जब नगरों की कैसे विकास हुआ, अब आते हैं नगरों का विकास। नगरों का विकास
का भी पुनर्जागरण का कारण रहा। तो विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों में जो व्यापार की जो प्रगति हुई, जिसमें विभिन्न नगरों का विकास हुआ, यानी व्यापार में जो प्रगति हुई जिसमें विभिन्न नगरों का विकास हुआ। और अब ये जो नगर थे वो नगर व्यापार, उद्योग और शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन गए। तो कहीं न कहीं व्यापार की प्रगति से नगरों का विकास होगा। व्यापार की प्रगति से नगरों का विकास होगा, नगरों का विकास हुआ। और जब विकास किए तो उसमें क्या हो गए, अब उसमें किसका व्यापार, शिक्षा, उद्योग और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। ये प्रमुख केंद्र बन गए नगर। जब नगरों का विकास और व्यापार का उन्नति हुआ तो उसका जो फलस्वरूप मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनका उदय हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और मध्यम वर्ग के लोग जो हैं उनका तेजी से विकास हुआ और वह अपना जो नए नए विचारों को अपनाया और इसी से पुनर्जागरण का बहुत तेजी से विकास हुआ। ठीक, अब है भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन। भाषा और साहित्य के जो क्षेत्र देखा गया तो इन युग में जो लैटिन भाषा थी का बोलबाला था। कहीं कहीं उस समय इटली में क्या था, लैटिन भाषा का वह बोलबाला था और साहित्य वहीं पर बोलबाला और साहित्य सृजन दोनों के लिए जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, अपने पुस्तकों की वो रचना की। अब वहाँ के विद्वानों ने अपने अपने विचार से पुस्तकों की रचना की, जिसमें चौसर की, अब हम पुस्तकों की नाम लेते हैं तो चौसर की जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स। और अगर हम दांते की बात करें चौसर का, अगर दांते की हम बात करें, दांते की, तो उनका पुस्तक था डिजाइन कॉमेडी। तो इस तरह का यह पुस्तकें छापने लगे, पुस्तकों का पुस्तक बनने लगे। और यह जो कैंटरबरी टेल्स और डिजाइन कॉमेडी था वह कहीं कहीं लैटिन भाषा में लिखी गई है। अब ना कुस्तुनिया और रोम जो था वह यूनानी सभ्यता और संस्कृति के संगम स्थल थे। कुस्तुनिया और रोम जो थे वह कहीं न कहीं वह यूनानी सभ्यता और संस्कृति का संगम थे। अब तुर्कों ने जब कुस्तुनिया पर अधिकार कर लिया तो हो जाने के बाद वहाँ से जो विद्वान अपनी पांडुलिपि के साथ, मतलब अपने हाथ से लिखे हैं पांडुलिपि के साथ यूरोप के देशों में फैल गए और क्या किए, जिससे समस्त यूरोप में पुनर्जागरण का जो शब्द था, पुनर्जागरण का जो प्रभाव था वह पूरा फैला दिए। अब आते हैं नए मार्गों का खोज क्या हुआ। इससे क्या हुआ, तो कुस्तुनिया पर जब तुर्कों ने आक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, तो उसका रास्ता जो था, अब यूरोप की जो रास्ता थी वह पूर्वी देशों के लिए बंद हो गई। यूरोप जब कुस्तुनिया पर तुर्कों ने जब आक्रमण कर दिए, उसका अधिकार हो गया,
तो यूरोप के पूर्वी देशों के साथ क्या रास्ता बंद हो गए इन समस्याओं को सुलझाने के लिए। अब इन समस्याओं को सुलझाने के लिए जो था वह यूरोप वासियों ने समुद्री मार्ग का खोजना शुरू कर दिया, मार्ग खोजना शुरू कर दिया। और जब मार्ग खोजना शुरू कर दिए तो वह मार्ग खोज में निकल पड़े। और पुर्तगाल, फ्रांस, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जगह पर पुर्तगाल, पुर्तगाल, फिर पुर्तगाल, फ्रांस, पुर्तगाल, फ्रांस, उसके बाद इटली, उसके बाद इंग्लैंड, हालैंड और आदि देशों ने नाविक समुद्री की मार्ग से वह नए खोज का निर्माण, नए खोजने के लिए निकल पड़े। और क्या हो गया, वह इस समस्त यूरोप में नए युग का सूत्रपात हुआ। ठीक, अब आते हैं धर्म के प्रति मानवता का विकास। मध्यकाल के लोग यानी धर्म के प्रति नई मान्यताओं का विकास, तो कह रहे मध्यकाल के जो लोग थे, मध्यकाल के लोग धर्म के प्राचीन सिद्धांतों से बंधे हुए थे। यानी उस समय के लोग प्राचीन धर्म के सिद्धांतों से बंधे हुए थे। वे स्वर्ग और नरक की कल्पना से प्रेरित होकर कार्य करते थे कि नरक में चले जाएंगे और स्वर्ग में चले जाएंगे। परंतु अब नए धर्म जो है वह धर्मों में अब नए विचार का विकास होने लगा और इन नवीन मान्यताओं ने धर्म के क्षेत्र में क्रांति परिवर्तन ला दिया। उसके बाद क्या हुआ, मानवतावाद का प्रचार। मानवतावाद का प्रचार, मानवतावादी जो लेखक विद्वानों ने अपनी रचनाएं, मानवतावादी विद्वानों और लेखकों ने अपनी मानव जीवन और सुख शांति पर अत्यधिक बल दिया और इसमें मानवतावादी का दृष्टिगोचर का व्यापक प्रचार किया। ठीक, अब इसमें क्या क्या हुआ, तो नए नए वैज्ञानिक और आविष्कारों के कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। फिर नए नए नगरों की स्थापना हुई, फिर सामंतवाद का पतन हुआ और लोगों में स्वतंत्रता की अनुभूति हुई। फिर राष्ट्रीयता की विकास हुआ और राष्ट्रीयता समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। यह था कारण, पुनर्जागरण का यह कारण है। धर्म युद्धों का प्रभाव, तुर्कों का कुश्तुनिया पर आक्रमण, छापे खाने का आविष्कार, नगरों का विकास, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन और नए मार्गों का खोज, फिर मानवतावाद का प्रचार और धर्म में विश्वास, धर्म में नई मान्यताओं का विकास। तो ये रहा पुनर्जागरण का कारण। उनकी विशेषताएं क्या है वह मैं बता रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं प्रभाव, पुनर्जागरण का क्या प्रभाव रहा वह देखें। पुनर्जागरण का जो प्रभाव है वो पहला है आर्थिक दशा और व्यापारिक में प्रगति। आर्थिक दशा और व्यापार में प्रगति, और व्यापार में प्रगति। ठीक, उसके बाद रहा सामाजिक जीवन में प्रगति। सामाजिक जीवन में प्रगति, सामाजिक जीवन में प्रगति। उसके बाद है आपका ध्यान आर्थिक दशा
और व्यापार में प्रगति, फिर सामाजिक जीवन में प्रगति, धार्मिक दृष्टिकोण में, धार्मिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव, में बदलाव, बदलाव ये था प्रभाव। उसके बाद रहा आपका भाषा और साहित्य का प्रभाव, भाषा का और भाषा एवं साहित्य का प्रभाव, साहित्य का प्रभाव, फिर राष्ट्रीयता का विकास, राष्ट्रीयता का विकास, ये रहा आपका प्रभाव इसका पुनर्जागरण का। फिर नवीन उपनिवेशों का स्थापना और कला पर प्रभाव देखते हैं, कला पर प्रभाव, कला पर प्रभाव। उसके बाद है आपका धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, आंदोलन। तो इस तरह का यह पुनर्जागरण का प्रभाव रहा। तो प्रभाव में आर्थिक दशाओं में जो प्रभाव था और व्यापार में जो प्रगति थी, यह था पुनर्जागरण के फलस्वरूप, यानी पुनर्जागरण के जो फलस्वरूप नए नए देशों की खोज की गई। इसमें देशों की जो है वह खोज की गई नए नए देशों में, और नए नए बाजार के रूप में भी प्रयोग किए गए, और नए नए बाजार भी मिले, बाजार भी मिले। तो नए नए देश और नए नए बाजार के रूप में विकास हुआ। उसने कच्चे माल को, यानी जब अब नए नए खोज मार्ग, समुद्री मार्ग द्वारा किया गया, तो नए देश की खोज की गई और नया व्यापार हुआ, जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ी। सस्ते श्रमिक जो थे वह उपलब्ध होने लगे, और अतः इसे व्यापार और उद्योग का विकास का जो क्षेत्र था, व्यापार का जो क्षेत्र था वह विकसित हुआ, जिसमें पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। जिसमें पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का विकास बढ़ावा मिला, और अतः शोषण और वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। आर्थिक अवना यूरोप के सभी देशों में, अब यूरोप के सभी देशों में व्यापारिक स्पर्धा बढ़ने लगी और धन कमाने की होड़ मच गई। फिर उसके बाद हुआ कि उपनिवेशों की स्थापना हो गई और औद्योगिक नगरों की स्थापना हुई, और औद्योगिक नगरों की स्थापना का मार्ग जो है वह प्रशस्त हुआ, और बड़े बड़े जो उद्योग थे वह उनका विकास हुआ, और व्यापारिक उन्नति का जो फलस्वरूप है वही मध्य वर्ग का उदय हुआ। वहीं से मध्य वर्गों का उदय होता है। फिर सामाजिक जीवन की जो प्रगति में क्या होता है, तो सामाजिक जीवन की प्रगति में पुनर्जागरण का फलस्वरूप जो है वो मानव जीवन की दृष्टिकोण जो था वह कहीं न कहीं बहुत उस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। पुनर्जागरण पर का सामंतवादी जो व्यवस्था थी, इसमें 1300 ईस्वी में और 1500 ईस्वी के बीच में जो सामंतवादी दृष्टिकोण था, कहीं न कहीं अंधविश्वास अब यहाँ रहना, तो पुनर्जागरण का जो दृष्टिकोण था मानव जीवन का वह व्यापक था। अंधविश्वास जीवन की सीमाओं से हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, और उस समय क्या हुआ, सामंतवादी था तो सामंतवादी जो व्यवस्था थी वो खत्म हो गई।
सामंत क्या है, तो सामंतवादी जो व्यवस्था थी वह खत्म हो गई। फिर क्या हुआ, समाज में मध्य वर्ग का उदय हुआ। और जब समाज में मध्य वर्ग का जब उदय हुआ, जिसमें राष्ट्रीयता की भावना भरी थी, वो विकसित हुई और शिक्षा के प्रचार प्रसार में नए विचारों का जन्म होने लगा। फिर उसके बाद इसमें मानव के नवीन जागृति और चेतना का संचार हुआ, और वही संचार जो है लोगों में सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों से घृणा उत्पन्न हुई, और उसमें अपने राजनैतिक अधिकारों का प्राप्त कर प्रत्येक जो सचेत होने लगे, और यही समाज में फैली अशिक्षा और अंधविश्वास अज्ञानता से छुटकारा मिलने लगा। तो ये रहा आपका धार्मिक सामाजिक जीवन की प्रगति है। उसके बाद धार्मिक दृष्टिकोण में जो बदलाव हुआ, कहीं न कहीं इस्लाम धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण इस्लाम धर्म के धार्मिक दृष्टिकोण में बदलाव जो हुआ, यानी इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण ईसाई समाज को अपने धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होने पर वो विवश हो गए। इसमें कैथोलिक धर्म जो थे, कैथोलिक धर्म में भी पर्याप्त सुधार हुआ, और प्रोटेस्टेंट धर्म की महत्ता बढ़ने लगी। अब कैथोलिक धर्म में पर्याप्त सुधार हुआ। कैथोलिक धर्म ईसाई धर्म है, तो कैथोलिक धर्म में क्या हुआ, कुछ सुधार हुआ, और प्रोटेस्टेंट धर्मों की महत्ता बढ़ने लगी, और यह मध्ययुगीन धार्मिक अंधविश्वास और मान्यताएं समाप्त हो गई। इसमें हुआ कि समाज में जो प्रचलित आडंबर थी, पाखंड थी, भ्रष्टाचार थी, और अन्योन्य के विरुद्ध कठोर उठाए गए कदम, धार्मिक कुप्रथाएं समाप्त होने लगी, और चर्च की निरंकुशता समाप्त हो गई, और धर्म का उज्जवल स्वरूप निखर कर बाहर आ गया। अब वही मार्टिन लूथर जो एक समाज सुधारक, और कैल्विन इस समय के महान सुधारक थे, धर्म सुधारक थे। वही कौन, मार्टिन लूथर और कैल्विन जो थे, यह समाज सुधारक थे। उसे भाषा एवं साहित्य का प्रभाव,